रात ढल आई। हर ओर सन्नाटा छा गया है। आसपास का इलाका शांत और ठंडा हो गया है। कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही हैं। सबको पता है कि रात को बाहर जाना सही नहीं है। धीरे धीरे रात गहरी हो गई। रेगिस्तान का गांव शांत हो गया। कुछ घरों में अभी भी लालटेन धीमी रोशनी में जल रही है। दिन में जहां इतनी गर्मी थी, वही इलाका अब रात को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ठंडा होते जा रहा है। मनीष अपने कमरे में सो रहा था, पर उसे सिगरेट पीने की तलब हो रही थी। पर वो घर में नहीं पी सकता था, क्योंकि घर में उसके दादा दादी भी थे। उसने बाहर ही जाके पीने का सोचा। रात को वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसे एक अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि थोड़ी दूर पे एक करीब 8-10 साल का बच्चा बैठा हुआ है और बड़ी जोर जोर से रो रहा है। वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा और मनीष ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बच्चा फिर भी रोते रहा, पर अब धीरे धीरे कुर्राने भी लगा। मुक्ति 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 चाहिए। मनीष और आगे जाने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। मन में उसे गांव वालों की बात याद आ रही थी, पर उसके मन में उत्सुकता थी। वो जानना चाह रहा था कि आखिर कौन है और वहां पे क्यों है, क्यों रो रहा है। जैसे ही वो पास पहुंचा, वो बच्चा अचानक से मुड़ा। उसे देख के मनीष के होश उड़ गए। वो कोई बच्चा नहीं था, उसके बच्चे के जैसा दिखने वाला एक पौधा था। शायद यही वो शैतान था जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा बड़े थे और बाल भी बड़े थे। सिर और मुंह बड़ा सा था और बहुत भयंकर था। मनीष ने उसे देखा और उसकी चीख निकल गई और वो वहीं पे बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसके दादा दादी उसे घेर के खड़े थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर मनीष ने बताया कि शायद कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गया। उसके दादा दादी ने भी बात को नजरअंदाज कर दिया। पर अगले दिन से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। उसे लगने लगा कि हमेशा उसके सर में दर्द रहता है, बदन अकड़ा हुआ लगता है। धीरे धीरे मनीष बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे देख के ऐसा लगने लगा जैसे वो झुकता जा रहा है। उसका कद धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मनीष के दादा दादी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। उन्होंने पास के गांव से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा और कहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ इसे। सब चीजें नॉर्मल है, सारे रिपोर्ट भी सही आए हैं, पर फिर भी इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों हो रही है। खैर, इसका ख्याल रखिए। कुछ दवाई लिख देता हूँ, समय पे देते रहिएगा। मैंने इसके लिए कुछ और भी टेस्ट लिखे हैं, वो करा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि शायद इन दवाओं से ही ये ठीक हो जाएगा, वरना आगे के टेस्ट देखने पड़ेंगे। ऐसा कह के डॉक्टर वहां से चला गया।